अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपसे कुछ शेयर करना है। थोड़ी सी बात है मेरी माँ बाप से जुड़ी हुई है, तो आप लोग ये पूरा वीडियो देखना। जो हकीकत है हमारी ज़िंदगियों में, जो अब दौर में चल रहा है, ऐसा जो हर माँ बाप के ऊपर बहुत ऐसे हैं कि बहुत परेशानियों में और तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजारते हैं। हर माँ बाप यानी अपने औलाद को यानी अच्छी ज़िंदगी, अच्छा घर, अच्छी बहुत सारी खुशियाँ, यानी उनके लिए क्या नहीं कुछ करते, बहुत कुछ करते। हर परेशानी का सामना करते, हर वो मुसीबत का सामना करते, हर वो चीज़ से यानी अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हमेशा, क्योंकि अपने बच्चों को परेशानी नहीं होना। तो माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी औलाद खुश रहें, अच्छे रहें और अपने बच्चों में, बीवी बच्चों में खुश रहे, अच्छे रहे, उनके घरदार से खुश रहे, यही चाहते हर माँ बाप। मगर औलाद क्या चाहती, माँ बाप की खुशी कभी नहीं चाहती। जिस माँ बाप के ने पैसा है, दौलत है, जायदाद है, घरदार है, बैंक बैलेंस है, बंगला मोटर है, वो माँ बाप की ज़िंदगी अच्छी है, उनकी औलाद फरमा बरदार है, उनकी खिदमत गुजार है। जिस माँ बाप के पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, उस माँ बाप की ज़िंदगी कुछ ऐसी है। मैं बताता हूँ, आप देख सकते, ये मेरी माँ का सामान है, जो आज एक महीना एक बेटे के पास, एक महीना एक बेटे के पास, इस तरह से गुजारना पड़ता, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ फिसाद पैदा होते रहती हो। अब क्या होता मालूम, घर के बहू जो होती कि भाई मैं एक ही छूँ क्या देखने वाली, मैं अकेली छूँ क्या करने वाली, और एक भी है ना, उसका भी फ़र्ज़ बनता ना, मैं अकेली तो नहीं होना, क्योंकि वो लोग के पास कुछ भी नहीं है ना भाई। इनके मर्द के हिस्से में कुछ आने वाला नहीं है। मर्द के हिस्से में अगर कुछ आता, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, बंगला, मोटर कुछ आता, तो सास की ससुरे की खिदमत करते। कुछ भी नहीं है तो उनकी इज़्ज़त है ही नहीं नज़र में। तो बहरहाल इस तरह से सिर्फ़ एक महीना कुछ 4-5 दिन रहे तो बोझ बन गई माँ, बोझ बन गई बेटे के ऊपर, घर में बहू के ऊपर। तो मैं बहरहाल घर में कुछ बहस चल रही, तो मैं बोला भाई बहुत हो गया, आप जाके वो बेटे के ने रहो। तो घर में भी बात हो रही कि हो, और एक बेटा अब हो भी है ना, वो लोग भी देखना करना, वहाँ भी जाना। बहरहाल बहुत सारे चीज़ें होते भाई, मगर बेटा बोला तो बोला, बहू बोले तो कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं करती। खैर, जाने के लिए उन्होंने भी तैयार हो गए, पूरा सामान रख लिए। अभी यहाँ से हैदराबाद लेके जाना। शायद हर घर में हर माँ बाप के ऊपर ऐसा गुजर रहा, मेरे को मालूम है। जो ये हकीकत है, ये मैं बता रहा हूँ इसलिए कि कुछ वीडियोस बनाता हूँ मैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो गुज़र गई। 40 साल उम्र हो गई मेरी। 40 साल में बहुत कुछ कर लिया मैं, बहुत ज़िंदगी देख लिया। बस बची कुछ ज़िंदगी, अल्लाह इतनी ज़िंदगी दिया, बहुत बड़ी बात है। 40 साल दुनिया में निकल गए, बहुत बड़ी बात है। ये 4 दिन की दुनिया है, ये 4 दिन की दुनिया है। समझे तो कुछ भी नहीं है, नहीं समझे तो बहुत कुछ है। दुनिया ही सब कुछ है। दुनिया से बढ़ के कुछ नहीं नज़र आता वो लोग, मगर 4 दिन की दुनिया है। बाकी की ज़िंदगी वहाँ पे जाके रहना है। सब अपने ही मिल के लेके जाके डाल देते। जो मैं बात कर रहा हूँ, वो सांस अगर निकल गई तो मेरा नाम भूल जाते। माँ बेटा नहीं बोलती, बाप बेटा नहीं बोलता, भाई भाई नहीं बोलता, बहन भाई नहीं बोलती। सिर्फ ये पूछते कि भाई
मौता कहाँ है, मैयत कहाँ है, जनाजा कहाँ है, लेके चले गए क्या, लाए नहीं लाए अभी दवाखाने से, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब नाम जब भी ख़त्म हो जाता नाम भूल जाते तो लेके जाके डाल देते। तो बाकी की ज़िंदगी वहाँ है। बहरहाल ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। जो 40 साल की ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन, यानी बचपन तो गुज़रा 10-12 साल, कैसा गुज़रा याद नहीं है। सिर्फ 2-3 साल याद है मेरे को, 12-13 साल से। बस बचपन याद नहीं रहता किसको भी, मेरे को भी याद नहीं है। बाकी का जो मेरे को याद है वो 27-28 साल की ज़िंदगी का वक्त याद है मेरे को, अच्छे से, बहुत अच्छे से याद है। क्या हालात से गुजारा मैं, कैसे कैसे वक्त का सामना करा मैं। पूरी ज़िंदगी माँ बाप के साथ ही था, माँ बाप को कभी छोड़ा नहीं। शादी होके मेरे 12 साल हो गए, 12 साल, और भाई अम्मी अब्बा सब साथ में थे, साथ में ही लेके था। अभी हाल में 1 महीना पहले अलग हुआ मैं। वो भी बहुत, यानी घर में कभी ऊंच नीच होती थी, मगर हर चीज़ को लेके चलना, सब्र करना, कभी ऐसी खुशी राज़ी नहीं आई ज़िंदगी में। बस अल्लाह ताला कब खुशी देता नहीं मालूम, होती है तो, मगर इसीलिए ज़्यादा मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत कम आती, और मैं खुशी अपना ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि दिल खुश होना इंसान का ज़रूरी है। पैसे से नहीं, पैसा रहा तो ये खुशी रहती नहीं, इंसान को अंदर से बहुत सारी चीज़ें ऐसे खुशी मिलने के लिए। क्योंकि वालिदैन के ऊपर एक भाई की परेशानी, बहन की परेशानी, 2 भाइयों की परेशानी, तो जाहिर सी बात है मेरे भी दिल पे वही रहेगा, मेरे भी अंदर वही रहेगा। भाई के ऊपर, बड़े भाई के मसले से, छोटे भाई के मसले से, और एक बहन के मसले से। तो ये सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी थी। बहुत मुश्किलों से गुजारा मैं ज़िंदगी, बहुत कुछ है बोलने के लिए। खैर, अब वालदा को साथ लाया था, अब जाने की बात छिड़ी तो जा रहे हैं, उन्होंने तैयारी कर ली है पूरी, आप देख सकते। 2 लाइन आप लोग भी सुनिए। माँ का दिल टूटे तो आवाज़ खुदा तक जाए, ये जो रोए तो फरिश्तों को भी रोना आए। माँ के दुख दर्द को बेटा ना अगर समझेगा, उसको जन्नत में खुदा भी नहीं जाने देगा। मेरे आका नहीं देंगे उसे जामे कौसर, रात दिन बरसेगी अल्लाह की लानत उस पर। चाहे हाफिज हो के हाजी या नमाजी आलम, ऐसे बेटों से खुदा कैसे हो राजी आलम। जो भलाई ना जो भलाई न करेगा तो भला क्या होगा। माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या। लोग बीवी के लिए माँ को बुला देते हैं,
उसके जज्बात को सूली पे चढ़ा देते हैं। बूढ़े माँ बाप के जो काम नहीं आओगे, अपनी औलाद से तुम इसका सिला पाओगे। ये अगर बिछड़े तो फिर हाथ कहाँ आएंगे।